बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब स्टेज 2 फाइनल करने जा रहे हैं चावलों का, और चिकन मेरी तैयार हो चुकी। आप ये चिकन देखिए, इसकी कंडीशन भी आप देख लीजिए। वो मसाले में तैयार हुई थी जिसमें हमने बॉईल करने रखा था। उस मसाले को आखिर में जब चिकन मेरी गल चुकी, ये बिल्कुल गल गई है, गलने के बाद मैंने क्या किया कि उसको निथार लिया। निथारने के बाद उस पानी को मैंने अलग कर लिया, और उसका जो पानी है वो मैं इंशाअल्लाह किसी खाने में इस्तेमाल करूँगा, सालन पकाने में इस्तेमाल करूँगा, ताकि हमारा माल मसाला जो उसमें पड़ा हुआ है वो ज़ाया नहीं हो। तो चिकन उसके बाद मैंने उस मसाले को खूब भूना, यहाँ तक थोड़ा सा तेल डालने के बाद भूना, यहाँ तक के तेल छूट गया। जब तेल छूट गया तो मैंने चिकन के अंदर उस मसाले को मैंने यहाँ भर दिया, और मसाला भरा हुआ है, ऊपर लग गया, नीचे लग गया। तो चिकन के अंदर ऑलरेडी बॉईल करते वक्त मज़ा आ गया था, और मसाला डालने से और मज़ा आया। इसकी वजह ये है कि हम एशियन खाना, इंडो पाक के खाना, मिर्ची नमक वाले खाना जानते हैं, इसलिए मैंने उसको ऐसा किया। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, गुड़ जिसको बोलते हैं, टेक्निक जिसको बोलते हैं। वो टेक्निक ये है कि आज के ज़माने में बच्चे जो हैं वो बाज़ारी मसालों से आदी हो चुके हैं, इसलिए आप फिर कोई भी बाज़ारी मसाला लीजिए। मैंने बिरयानी का मसाला लिया है, और उसकी एक चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी बहुत बेहतरीन है और अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए एक चुटकी भर मसाला लीजिए, और इस तरह आप उसको ऊपर छिड़क दीजिए, ताकि बाज़ारी मसाले की भी खुशबू उनके आए और बच्चे खाने में इंटरेस्ट लें, और घर वाले भी खाने में इंटरेस्ट लें। जो बाज़ारी मसाला खाने के आदी है वो लोग इंटरेस्ट लें। तो एक चुटकी हम उसको डालेंगे। अब मैं चावलों को तैयार मैंने बॉईल कर दिया है, सेमी बॉईल कर दिया है, और मैं बताता हूँ चावलों के बारे में। अब जो मैंने कुकर लिया है वो काफ़ी बड़ा कुकर है, क्योंकि वो चावल उस छोटे कुकर में फूल चुके थे और बन चुके हैं। उनको मैंने निथार के अपने साथ रखा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। कुकर में सबसे पहले मैंने ये बटर इस तरह करके लगा दिया, ताकि हमारे चावल दीवारों से चिपके नहीं। चूल्हा ऑन कर दिया, हीट से ये पिघल जाएगा बटर, इसलिए फ़िलहाल चूल्हे को भी मैं बंद कर देता हूँ। तो बस इतना हो बटर के लग जाए। कुकर में हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया और अपने चावलों को इसमें डालना शुरू कर दिया। ये चावल मैंने इसके अंदर बिछाने शुरू कर दिए। अब आपको दिखाता हूँ मेरे तमाम चावल। उसमें मैंने एक गाजर छोटी सी कीस के डाली है, उसको इसलिए कीस के डाली है खूबसूरती के लिए, और उसमें ऑलरेडी किशमिश और मुनक्का पड़ा है। आपको दिखाता हूँ मैंने एक गाजर को पीस के चावलों के ऊपर डाल दिया। देखिए मुनक्के हैं, ये किशमिश है, ये ऑलरेडी चावलों में बॉईल हुई है और पड़े हुए। और जनाब अब ये डालने के बाद हम थोड़ा सा, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, नींबू इस पर छिड़केंगे ताकि इसके अंदर मुंह में लगे और खटास इसके मुंह में लगे। बीज निकाल देंगे, बीज मैंने निकाल दिए थे, लेकिन एक हाथ बीज रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, वो निकाला जा सकता है खाते वक्त भी। तो हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया, आधा नींबू मैंने इसमें निचोड़ा, आधा ऊपर निचोड़ूंगा। और पुदीने के पत्ते, ये ट्रिक है, पुदीने के पत्ते आप इसमें बिछा दीजिए। मैंने पुदीने के पत्ते इसमें बिछा दिए, काट के बारीक करके इसमें बिछा दिए। पुदीने के चंद पत्ते बिछा दीजिए, धोने के बाद उनको बिछा दीजिए। अब इसको मिक्स करते जाएंगे और हमारे कुकर के अंदर डालते जाएंगे, और उसको हम दम देंगे। और ऊपर से जर्दे का रंग या जर्दा मेरे पास तो ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान का पानी इस पर डालूँगा और इसको दूँगा। जब ये पक जाएंगे तो इसके ऊपर मैं चिकन रख दूँगा। बेहतरीन खाना होगा। आपको रख के दिखा दूँ यहीं पर, अगर आप कहें तो मैं दिखा दूँ मेरी चिकन कहाँ है। मैं चावल पकने के बाद, देखिए कितने खूबसूरत दिख रही हैं। चावल पकने के बाद या दम होने के बाद इस चिकन को एहतियात से उठाऊंगा, क्योंकि चिकन बिल्कुल गली हुई है, और चिकन को इस तरह ऊपर रख दूंगा। आप देखिए कितना मज़ेदार खाना लग रहा है। इंशाअल्लाह आप भी पकाएंगे, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। और हाँ, मुझे दुआओं में न भूलें। अभी मगरिब होने को है, नमाज के बाद मेरे लिए दुआ कीजिए। ये इंशाअल्लाह मैं मगरिब के बाद खाऊँगा या खाएँगे। तो ये है तरकीब बुखारी चावल और देसी, यानी हमारे हिंदू पाक की मुर्गी मिर्चे मसाले वाली। हमने इसको बना दिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।